नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर के जिलों में दौरे कर रहे हैं और वहां कोविड के हालातों का जायजा ले रहे हैं। और ऐसे में कल वो पहुंचे थे झांसी, जहां एक तरफ उन्होंने तो प्रशासन की बहुत तारीफ की और क्लीन चिट दी, पर वहीं दूसरी ओर बबीना के विधायक राजीव पारीछा ने उन्हें एक ज्ञापन दिया और प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। इस मामले में हमने बात की बबीना के विधायक राजीव पारीछा से। तो राजीव जी, कल आपने मुख्यमंत्री को जो ज्ञापन दिया उसमें क्या मुद्दे थे आपके और किन चीजों पे खास तौर से ध्यान था आपका? इस समय वर्तमान में गेहूं क्रय केंद्र जो चल रहे हैं उसको लेकर कुछ शिकायतें थी, तो उसकी तरफ भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान हमने आकर्षित कराया। और चूंकि मुख्यमंत्री जी पहले से भी कुछ शिकायतें रही, तो वो पहले से भी इन सारी समस्याओं को लेकर वाकिफ थे और उन्होंने निर्देश दिए वहीं पे कि कोई भी शिकायत किसानों के हित में बाधा के संबंध में नहीं आनी चाहिए। 1975 रुपए जो सरकार ने निर्धारित किया है गेहूं का मूल्य, वो उससे ही किसान के साथ में खरीद होनी चाहिए। बीच में कोई बिचौलिया जी, कोई भी पैसा लेने का प्रयास न कर सके। तो शिकायतें आ रही थी कि क्रय केंद्रों में 50 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए इस तरीके से वसूली हो रही है। ये तो वर्तमान में किसानों के संबंध में एक समस्या थी। उस पर माननीय मुख्यमंत्री ने कल कड़ा निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो उनके खिलाफ FIR भी करी जा सकती है। उन और कर्मचारी अगर इसके बीच में आते हैं, इसमें कहीं कर्मचारियों की संलिप्तता जाहिर होती है, तो उनके खिलाफ टर्मिनेशन तक की कार्रवाई अमल में लाई जाए। ऐसा कल मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया जिला प्रशासन को और तीनों जनपदों को। लेकिन इसके जो आपका था, जो हमें पता चला मेडिकल सुविधाओं को लेकर हमें अब दूसरे उसी पे ही आ रहा हूँ ना। दूसरा पत्र था मेडिकल की सुविधाओं को लेकर। इस समय ब्लैक फंगस भी चल रहा है, तो उसकी दवाइयाँ जो रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है उसमें आ गई हैं, क्योंकि जैसी जैसी बीमारियां नई नई इजाद हो रही हैं उस हिसाब से दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। तो दवा बनने में और उसके आने जाने में, लॉजिस्टिक में कम से कम 2-4-5 दिन तो लगता ही है जी। तो वो अब दवाओं की पर्याप्त झांसी में बढ़ती जा रही है। पहले जो कोरोना के समय में जो एक पैनिक क्रिएट हुआ था और एकदम एक समय पे जितनी क्षमता थी उससे ज्यादा मरीज आ रहे थे, तो एक 4-5 दिन के लिए यहाँ पे अव्यवस्था जैसी परिस्थितियां बनी थी, लेकिन बाद में सब नियंत्रित हो गई। और इस समय पूरे प्रदेश में कोरोना की जो संख्या है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश उसमें काफी हद तक अपने को संभालने में सफल हुआ है। इसमें मुख्यमंत्री जी का बहुत विशेष योगदान है। और कुछ समस्याएं थी झांसी को लेकर, उसमें ऐसे ऑक्सीजन गैस की सरकार ने फ्री में आपूर्ति करी थी। सरकारी अस्पतालों को तो करी थी, आज भी कर रही है। कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम को भी फ्री में करी थी, लेकिन कुछ प्राइवेट नर्सिंग होमों ने या अधिकतर ने इसमें मरीजों के साथ में वसूली करने का काम किया, इसका पैसा लिया। जब उनको फ्री में ऑक्सीजन गैस मिल रही थी तो उनको फ्री में ही मरीजों को देना चाहिए था। इंजेक्शन भी सरकार ने लागत मूल्यों को उपलब्ध कराए, इसमें दबाव बनाया ड्रग्स कंट्रोलर के माध्यम से। इंजेक्शन या जो भी जीवन रक्षक दवाइयां हैं, वेंटिलेटर का भी, जो मरीज वेंटिलेटर पे पहुंच गए ज्यादा संक्रमित होने के, ज्यादा गंभीर होने के कारण, उन मरीजों से भी कई अस्पतालों में ऐसी शिकायत आई, अस्पतालों से, नर्सिंग होमों से, कि ज्यादा वसूली की गई, जबकि हर चीज के रेट सरकार ने निर्धारित करे हुए थे और उसकी मॉनिटरिंग के लिए जिला प्रशासन को लगाया हुआ था। ऐसा देखा गया, ऐसा पाया गया कि उसमें जिला प्रशासन ने अपनी जो भूमिका होनी चाहिए वो नहीं निभाई। कहीं ना कहीं रिश्तों का ध्यान दिया नर्सिंग होमों के साथ में। उसका भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उल्लेख किया था। पत्र में भी लिखित रूप से हमने इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का प्रयास किया। राजीव जी, एक समस्या थी जो मेडिकल कॉलेज है उसमें पैरामेडिकल स्टाफ और साफ सफाई से संबंधित वार्ड बॉय और अन्य स्टाफ के संबंध में थी।
जब आप इसकी संख्या कागजों में तो पर्याप्त दिखाई देती है, सरकार धन भी पर्याप्त दे रही है, लेकिन जब आप मौके पे जाते हैं तो उतनी संख्या, जितनी संख्या वहाँ पे होनी चाहिए, उससे आधी या उससे चौथाई तक भी नहीं मिलती है। कई बार मैंने स्वयं जब वहाँ निरीक्षण किया कोविड वार्ड का या अन्य वार्डों का, तो वहाँ पाया कि वहाँ पे डॉक्टर्स तो हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का फ्यूचर का सवाल होता है। जो जूनियर डॉक्टर हैं या सीनियर डॉक्टर हैं या जितने भी रेजिडेंट हैं, वो सारे लोग तो मिलते हैं, क्योंकि उनके फ्यूचर का सवाल होता है। वो तो मुस्तैद रहते हैं। मैंने तो देखा कि जब कोरोना का भयंकर दौर था, बहुत संक्रमण था और एकदम पैनिक जैसी स्थिति थी, मरीजों की संख्या भी झांसी जनपद और अन्य जनपदों से आए, तब भी मौके पर कोई डटा हुआ था तो वो डॉक्टर डटा हुआ था। और उसने 12 घंटे की जगह 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे भी कई डॉक्टरों ने काम किया। मैं भी कभी कभी हफ्ते में 3 बार या 4 बार जाता था और 3-3, 4-4, 5-5 घंटे डॉक्टरों के साथ बैठता था, उनका मन अच्छा करता था, उनका मनोबल बढ़ाता था। लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, ये सब नहीं मिलते थे, वार्ड बॉय नहीं मिलते थे। और थोड़ा भी दबाव बनाओ तो वो फिर नेतागिरी करना या यूनियन बनाना, इस तरीके से कई बार घटनाएं सामने आती थी। तो उनको चूंकि ऐसी परिस्थितियां थी, जितने लोग थे उनसे ही काम कराना था। लेकिन अब जब अच्छा समय है तो हमें उन सब की तैयारी कर लेनी चाहिए, आगे भविष्य में कहीं ऐसी परिस्थितियां बने। जब सरकार करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है, बताते हैं कि 70-80 लाख रुपए का खर्च झांसी में सरकार या 1 करोड़ से ऊपर खर्चा करती है। सही डाटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन 1 करोड़ में महत्वती माँ केवल पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, इन सब के ऊपर करती है सरकार। और उसके बाद भी ये सुविधाएं मरीजों को ना मिले, क्योंकि जब मैं जाता था निरीक्षण में, हम जाते थे वहाँ पे कोविड वार्ड में, तो कई मरीजों की तो जान केवल इसलिए चली गई कि उनकी देखरेख सही नहीं हुई। इलाज तो ठीक हुआ, लेकिन देखरेख नहीं हुई। रात में उसने मास्क हटा दिया, वो बीमार है, बेहोश है, अब कोई मास्क देखने वाला नहीं है, तो नर्सिंग अगर स्टाफ नहीं होगा तो ऐसा कई बार हुआ। एक मरीज को तो मैंने स्वयं बताया, जैन है मेरी, मैं वहाँ पे था, पता चला कि वो सामने से जा रही है, उसको हाइपोक्सिया हो गया, ज्यादा ऑक्सीजन लेने के कारण हाइपोक्सिया बीमारी हो जाती है, दिमाग में चढ़ जाता है उसके, तो वो पैदल चलती है। हमें लगा कि ये बिल्कुल ऐसे नशे की हालत में जा रही है। तो डॉक्टर ने बताया था ऐसा होता है कि वो लोग जाते हैं तो कई बार वो ऑक्सीजन एकदम डाउन होती है, पहले ऑक्सीजन ले रहे होते हैं बेड पर लेके, सप्लीमेंट ऑक्सीजन चालू होती है, ले रहे होते हैं, जब वो ऑक्सीजन हटा देते हैं मास्क को, ऑक्सीजन लेवल गिरता है 1-2 मिनट, 3 मिनट में, 5 मिनट में, तो उसके बाद वो गिर जाते हैं, क्योंकि उसकी जो खुद की कैपेसिटी तो उतनी नहीं है जितनी जरूरत है शरीर को। तो वो ऑक्सीजन बहुत तेजी से गिरता है, आदमी बेहोश हो जाता है, 2-4, 10 मिनट, 15 मिनट अगर कोई उठाने वाला ना हो तो वो एक्सपायर तक हो जाता है। कई ऐसे एक्सपायर भी हुए, उसको स्वयं मैंने उठा के उसको बेड पर डाला, डॉक्टरों को बुलाया, उसका तुरंत ट्रीटमेंट हुआ, वो बच गई बेचारी। तो ऐसे तमाम मरीज के साथ भी ऐसा हुआ होगा। ये नर्सिंग होम स्टाफ नहीं होने के कारण ऐसा हुआ। तो चूंकि मुख्यमंत्री जी बहुत सतर्क हैं प्रदेश को लेके, और एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति की जान कीमती है, मुख्यमंत्री जी का सीधा कहना है कि हमें उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बचाना है। उसका जीवन हमारे लिए बेहद कीमती है, उसका जीवन हर हाल में सुरक्षित करना है। तो ये सारे विषय जहाँ जहाँ दिक्कतें आ रही थी वो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का प्रयास किया है। अब आप आगे बताएं। लेकिन राजीव जी, आप प्रशासन के खिलाफ और मेडिकल सुविधाओं पे इतने सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि आप क्षेत्र में रहते हैं, आप जाते रहते हैं, लेकिन कल मुख्यमंत्री ने तो क्लीन चिट दे दिया है प्रशासन को, और जिलाधिकारी और सबकी तारीफ भी की है कि उन्होंने काम बेहतर। उन्होंने किसी की तारीफ नहीं की। तारीफ मुख्यमंत्री जी ने इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि मुखिया है, और जब आपदा होती है तो आदमी डट के काम करता है, किसी व्यक्ति डट के काम करता है और उसका परिणाम भी मिलता है, और उसका परिणाम मिला भी पूरा उत्तर प्रदेश, जहाँ 24 करोड़ की आबादी, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने भी कल कई बार उल्लेख किया, ये महामारी है, सदियों में एक आध बार आती है, और ऐसी महामारी में कुल मिला के हम लोग पूरी ताकत के साथ में तो लड़ा नहीं झांसी, पूरा उत्तर प्रदेश लड़ा और हम सफल भी हुए। तो तारीफ, मतलब हमारे 1000 क्षेत्र है काम करने, हमने 800-900 क्षेत्र बढ़िया होने चाहिए, जहाँ 10-20-50-100 क्षेत्र है, 4% लेते वहाँ से करेंगे। इस पर तारीफ करना और बुराई करना दोनों अलग है।
ना तो तारीफ कोई कर रहा है, ना कोई बुराई कर रहा है। हम कमियों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। प्रशासन ने काम ठीक किया है और अभी भी कर ही रहा है। बाजार इस समय कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, प्रशासन काम कर रहा है। जी। अच्छा, एक सवाल और था जो कोरोना से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जैसे, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग राउरकेला से ऑक्सीजन लेके आ रहे थे, बंगाल से लेके आ रहे थे, कहाँ कहाँ से ऑक्सीजन आ रही थी, हजार हजार किलोमीटर दूर से। पुलिस पेट्रोलिंग करके ला रही थी, क्योंकि उस समय आज से 25 दिन 30 दिन पहले की हम कल्पना करें कि एक एक सिलेंडर के लिए आदमी मारामारी करने की स्थिति में आ गया था। जी तो कुछ हालात बन भी रहे थे, कुछ हालात लोग विरोधी बना भी रहे थे। जी ऐसा नहीं था कि कोई चीज कमी थी। और आज हम धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री जी को कि जिनकी कृपा से, जहाँ देश में कई बार रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन की किल्लत के लिए मुख्यमंत्री स्वयं कहते थे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो कभी नहीं कहा, और हर चीज उपलब्ध कराई। तो ये तारीफ के कई ऐसे बिंदु हैं जहाँ तारीफ होनी चाहिए। तो प्रशासन ने जब मेहनत करी तो उसकी तारीफ नहीं करेंगे क्या हम? बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ कमियां रही उनको उजागर करना तो कोई बुराई नहीं है, ये कमियों को उजागर करके उनको ठीक करने का प्रयास है। राजीव जी, इसी कोरोना महामारी के दौरान प्रधानी के चुनाव भी हुए और उसमें कई शिक्षकों की, यहाँ तक कि झांसी और बबीना के भी कई शिक्षकों की जान भी चली गई। और लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी जो कुछ दिनों पहले जो शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि सिर्फ पूरे प्रदेश के सिर्फ 3 शिक्षकों की जान गई, और डीएम की चिट्ठी के अनुसार एक वायरल चिट्ठी हुई जिसमें कहा गया था कि 36 की जान गई झांसी के आसपास के जनपद में मिला के। तो आपकी पे क्या रहे, इन लोगों को सरकार को कितना कंपनसेशन देना चाहिए और क्या करना चाहिए? नहीं, कंपनसेशन तो जो नियम होगा, क्योंकि ये इसमें बहुत से लोगों की जान गई है, निश्चित रूप से कई परिवार उजड़े हैं और कई लोगों की तो ये स्थिति हो गई इस कोरोना महामारी के बाद कि उनके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बचा। ऐसी स्थितियां में भी कई परिवार आ गए होंगे, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है जी। ये महामारी है तो सरकार ये लोकप्रिय और कल्याणकारी सरकार है। एक एक व्यक्ति का कल्याण इसके मन मस्तिष्क में है और जो उचित होगा माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे। आप बताइए कि ऐसे कोरोना काल में 10 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की जान गई है जी। विपक्ष भी है, कहीं कोई आपको दिख रहा है सड़क पे? कोई दिख रहा हो तो बताए। केवल फेसबुक और मीडिया पे ही सबका काम चल रहा है। इसी गैस कोई सप्लाई कर दे रहा है, इसी में गैस लोग ले रहे हैं, लेकिन जमीन पे तो ना तो गैस कोई लेके आ रहा है, ना कोई दवा लेके आ रहा है। राजनीति भरपूर हो रही है, काम केवल सरकार कर रही है और उसका दायित्व भी है और उसके जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे होते तो 10 से ऊपर मंत्री और विधायक नहीं इस कोरोना में काल कबलित होते। बताइए। बिल्कुल। बाकी भाई ठीक है, अगर आप विधायक नहीं है तो आप नंबर 2 तो है ही, नंबर 3 तो है ही। बिल्कुल, आपको क्षेत्र में रहना चाहिए था। ये तो योगी जी की सरकार है कि सामान्य व्यक्ति को भी आज इलाज मिल रहा है। गरीब से गरीब आदमी मेडिकल जा रहा है तो उसको इलाज मिल रहा है। अगर ये 2017 के पहले अगर महामारी आ गई होती ना जी, तो हालात क्या होते आप भी जानते ही हैं। तो आपने विपक्ष पे सीधा निशाना साध दिया है। मेरा आखिरी सवाल यही है कि 2021 आधा बीत चुका है, 2022 में चुनाव भी आने वाले हैं, तो ये तो जनता जान रही है ना कि अगर 2017 से पहले के हालात होते तो ना तो इंजेक्शन मिल रहे, सभी सत्ताधारी दल के लोग आज इंजेक्शन और जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी में लगे होते। जो जुआ सट्टा के अड्डे चलाते हैं, जो शराब बेचते हैं, अवैध काम करते हैं, उस समय यही काम कर रहे होते। और ऑक्सीजन तो मैं कहता हूँ किसी भी वर्ग के लोगों को न मिलती, केवल जिनके लिए एजेंडा था, जिनके लिए वो बोलते हैं शमशान और कब्रिस्तान जिनके बना रहे थे, उनकी बाउंड्रियां कर रहे थे, उनको ये सब मिलता, दूसरे लोगों को मिलता ही नहीं। बाकी सारे लोग केवल मौत का इंतजार कर रहे होते अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो। बात आप जान रहे हो, पूरा प्रदेश भी जान रहा है। राजीव जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना कि राजीव पारिछा का कहना है कि सुविधाएं जितनी बेहतर होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई और इंजेक्शन और दवाइयां देने में प्रशासन के द्वारा भेदभाव किया गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर वो ये भी कहते हैं कि अगर भाजपा की सरकार ना होती और ये हालात पिछली सरकारों में आए होते तो लोग सिर्फ मौत का इंतज़ार कर रहे थे। पर आज की स्थिति कैसी है ये तो सब जानते हैं, जग जाहिर है। विधायक राजीव पारिछा के इन सवालों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं।
देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया, 1 मिनट हमारे साथ।